गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 के अंदर चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे हम, और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम गुणधर्म देख रहे थे। गुणधर्म के अंदर गुणधर्म नंबर 6 तक हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे आज गुणधर्म नंबर 7। गुणधर्म नंबर 7 क्या है? यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करने पर सारणिक का मान शून्य हो जाता है। देखो क्या कहना चाहता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक कोई मैंने डिटरमिनेंट लिया, जैसे ये ले लिया मैंने 1 2 5 3 -3 4 6 2 और यहां ले लो जैसे -3, ये ले लिया। तो मैंने क्या ये एक डिटरमिनेंट बना ली। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करने पर सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल ले, सहखंड निकाल ले। तो देखो सहखंड निकालते हैं। अब जैसे 1 के कोरस्पोंडिंग में निकालूंगा सहखंड, तो जैसे F11 निकाल दिया। F11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 क्या होता है फॉर्मूला, -1 i प्लस जे। जैसे ये आई जे होता सेकंड, तो एफ आई जे इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। यही होता है सेकंड का फॉर्मूला। तो जैसे F11 निकालूंगा तो F11 क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 M11। तो -1 तो ये क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 2 तो प्लस हो जाएगा, और M11 क्या हो जाएगा, M11 मतलब ये कॉलम गया ये रो गई, क्या आ जाएगी -3 4 2 -2। सोल्व कर लो इसको, तो देखो -2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, -8 इज इक्वल टू क्या जाएगा -2। ऐसे ही F12 निकाल लो। F12 -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 M12। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर ओड आएगी तो माइनस तो रहेगा, इनटू डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, सेकंड इसके एलिमेंट की बात करें तो ये कॉलम गया ये रो गई, तो 3 4 6 -2 3 4 6 -2। तो सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -6 -24 तो -30 माइनस तो +30। ऐसे ही आप 13 निकालेंगे तो -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 M13। ठीक है, M13 निकाल लिया, तो M13 पावर इवन हो रही है तो माइनस तो नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। M13 निकालो, ये कॉलम गया ये रो गई, तो क्या आ जाएगा 3 -3 6 2। सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 6 3 जा 18, तो फाइनली क्या आ रहा है 24। अब देखो ये तीनों मैंने सेकंड निकाल लिए। एक सेकंड F11 आया मेरे पास -2, F12 आया मेरे पास में 30, F13 आया मेरे पास में 24। अब इसका कहने का मतलब है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, पहली पंक्ति के सेकंडों को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब A11 इंटू F11 A12 इंटू F12 प्लस A13 इंटू F13, ये कर लो। ठीक है,
अब ये करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 प्लस A12 क्या है 2 इंटू F12 कितना है 30 प्लस A13 कितना है 5 इंटू F13 कितना है 24। ठीक है, तो यहां से -2 प्लस 32 जा 60 24 5 जा 120 120 प्लस 60 180 -2 कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 178। ठीक है, अब डिटरमिन ये हटा रहा हूं, सेकंड ऑफ वैल्यू लिख देता हूं मैं ऊपर, ये काम है। F11 आया मेरे पास में -2, F12 आया मेरे पास में 30, F13 आया मेरे पास में 24। ठीक है, ये तीनों सेकंड आए। तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका डिटरमिनेंट भी निकालता हूं। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो डिटरमिनेंट निकालूंगा, देखो 1 इंटू -2, क्योंकि ये कॉलम जाएगा ये रो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूं स्ट्रक्चर, -3 4 2 -2 फर्स्ट रो क्या लॉगिंग कर रहा हूं, तो ये कॉलम ये गया 3 4 6 -2 3 4 6 -2 और ये +5 इंटू 3 -3 6 2 3 -3 6 2 सोल्व कर लो, तो 1 इंटू 6 -8 -2 इंटू 3 2 जा -6 -6 3 जा 20 6 4 जा 24 प्लस 5 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा -2 -32 जा प्लस 60, ये कितना हो जाएगा 24 5 जा 120, तो कितना आ गया प्लस का 178। तो देखो ये भी 178 ये भी 178, तो मतलब F11 मतलब जो कोरस्पोंडिंग सहखंड होते हैं उनको अगर उसी पंक्ति के अवयवों से गुणा करते हैं, जिसके हम सहखंड निकालते हैं, जिस पंक्ति के हम सहखंड निकालते हैं अगर उसको उसी पंक्ति के अवयवों से गुणा कर दे तो किसके इक्वल आ जाता है, डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाता है। ये अपने पास में, तो हमने क्या रिजल्ट देखा इसके अंदर कि अगर जिस रो के हमने सहखंड निकाले हैं, जिस रो के हमने कोफैक्टर निकाले हैं, अगर उसी रो के उसी पंक्ति के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है, डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाता है। अब देखो जो कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं, मतलब जो सहखंड हमने निकाले हैं, अगर जिस पंक्ति के हमने सहखंड निकाले हैं, इन सहखंड को अगर दूसरी पंक्ति के अवयवों से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे मैं सेकंड रो के अवयवों से कर रहा हूं, मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, A21 इंटू F11 A22 इंटू F12 प्लस A23 इंटू F13। मतलब मैंने क्या किया है कि जो पहली पंक्ति के तो निकाले कोफैक्टर और उसको दूसरी पंक्ति के अवयवों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, अब देखो, अब A21 की वैल्यू क्या है 3 इंटू F11 की वैल्यू क्या है -2 प्लस A22 की वैल्यू क्या है -3, F12 की वैल्यू क्या है 30 प्लस A23 की वैल्यू क्या है 4 और F13 की वैल्यू क्या है 24। तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, 30 को -3 से किया तो -90 और इधर से 24 4 जा 96 प्लस 96 -6 -90 -96 प्लस 96, फाइनली क्या आ गया 0। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि अगर किसी पंक्ति के हमने कोफैक्टर निकाले और उसको अगर उस पंक्ति के अलावा दूसरी पंक्ति के अवयवों से अगर मल्टीप्लाई कर दे, मतलब अगर सेम जिसके हमने कोफैक्टर निकाले उसी पंक्ति के अवयव से करते तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है, और अगर दूसरे अवयवों से कर देते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। ये एज रिजल्ट अपने पास में रहेगा। ये यही कहने वाला था कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सेकंड हो, मतलब मैंने क्या किया, जो पंक्ति नंबर 2 थी इसके अवयवों को पंक्ति नंबर 1 के सेकंडों से गुणा कर दिया, तो क्या होता है, पर सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो सारणिक का मान क्या हो गया, 0 हो गया।
ठीक है, ये था गुणधर्म नंबर 7। अब हम बात करते हैं गुणधर्म नंबर 8। देखो गुणधर्म नंबर 8 क्या कहता है, गुणधर्म नंबर 8, गुणधर्म नंबर 8 है, इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए, यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, सभी अवयव शून्य हो तो, शून्य हो तो सारणिक का मान, सारणिक का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखो क्या कह रहा है कि अगर अपने पास में कोई सारणिक है, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, एक कोई डिटरमिनेंट बनाया मैंने 2 3 -1 0 0 0 4 5, ये एक डिटरमिनेंट बना। तो क्या कर रहा है, यदि किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य, तो किसी पंक्ति के, मतलब पंक्ति ले ली, सेकंड रो का क्या है, सारे एलिमेंट शून्य है, तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। देखो प्रूव करते हैं इसको, सॉल्व करो और मास्टरों से बोल रहा हूं, तो 2 × 0 0 5 -3 × 0 0 4 5 -1 × 0 0 4 0 0 4 3। सोल्व कर लो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 -3 × 0 -1 × 0, फाइनली क्या आ जाएगा 0। तो किसी भी एक कॉलम या किसी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य होने पर पूरी जो सारणिक होती है उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये था आपका गुणधर्म नंबर 8। अब हम बात करेंगे गुणधर्म नंबर 9 की। दो गुणधर्म और इसके अंदर 9 और 10 गुणधर्म, फिर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। गुणधर्म नंबर 9, गुणधर्म नंबर 9 क्या है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आव्यूह के, आव्यूह के, त्रिभुजाकार आव्यूह में के सारणिक का मान, सारणिक का मान, त्रिभुजाकार आव्यूह के सारणिक का मान विकर्ण के, विकर्ण के अवयवों के, अवयवों के गुणनफल, गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। देखो क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुजाकार आव्यूह है, तो हम जैसे कोई अपनी, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एक कोई मैट्रिक्स बनाई मैंने त्रिभुजाकार, वो निम्न त्रिभुजाकार हो चाहे उच्च त्रिभुजाकार हो, इधर भी त्रिभुज बनना चाहिए। तो जैसे 1 2 3, यहां देखो जैसे 3 2 -1, और ये नीचे चिन्ह, एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। डायगोनल के अगर एक साइड के अवयव, डायगोनल के एक साइड के अवयव, अगर डायगोनल के एक साइड के सभी अवयव अगर शून्य हो तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार। अब जैसे मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है,
कोई फर्स्ट रो क्या लोग निकाला 1 इंटू 2 माइनस 1 0 3 माइनस 3 0 माइनस 1 0 3 प्लस 2 इंटू 0 2 0 0। देखो इधर 1 इंटू 3 टू जा 6 माइनस 0 जाएगा माइनस 3 इंटू 0 से करेंगे तो फाइनल 0 प्लस 2 0 से करेंगे तो फाइनल 0। तो क्या आ रहा है 1 इंटू 6 और बाकी ये सब 0 हो जाएंगे। तो देखो 6 3 टू जा 6 और 6 1 जा 6 मतलब त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ऊपर निम्न त्रिभुजाकार हो चाहे उच्च त्रिभुजाकार कोई सी भी मैट्रिक्स हो अगर त्रिभुजाकार तो उसमें जो आव्यूह का मान जो सारणिक का मान होता है वो सारणिक का मान डायगोनल के जो एलिमेंट होता है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। डायगोनल के मतलब विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है। गुणधर्म नंबर 9 लास्ट गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 10। गुणधर्म नंबर 10 देखो गुणधर्म नंबर 10 क्या है। यदि किसी सारणिक में x के बहुपद हो और x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए तो x माइनस a सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है। देखो एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं। एग्जाम्पल जैसे कोई एग्जाम्पल मैंने लिया कोई ले लिया जैसे डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1x x स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर। ये जैसे मैंने कोई डिटरमिनेंट ले लिया। अब अगर क्या कह रहा है अब इसमें x के बहुपद है अपने पास में। अब इसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं x की जगह a रख देता हूं। क्या रख रहा हूं x की जगह a रख रहा हूं। x की जगह a रखने पर तो a रखूंगा तो 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर क्या है। ठीक है। अब देखो अब अगर तो अब इसके लिए जैसे ये आ गया आपके पास में 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर तो गुणधर्म नंबर 3 से हम क्या कर सकते हैं अगर कोई दो रो आइडेंटिकल हो सर्वसम हो तो क्या हो जाता है डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। और जब अगर डिटरमिनेंट का मान शून्य हो जाता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं ये वाइस वर्सा दोनों साइड से चलता है कि देयरफॉर x माइनस a
कह सकते थे, अगर जैसे b रखते तो भी दो रो अपने पास में इक्वल हो जाती, तो b x माइनस बी भी इसका एक गुणनखंड है। तो ये थे आपके गुणधर्म। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 4.2 जो इन सब गुणधर्म के बेस पे चलेगी, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट भी करना सीखेंगे, तो उसके अंदर तो ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपसे एक्सरसाइज 4.2 की, ठीक है। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, हैव ए नाइस डे।